सीबीआई टीम को कोलकाता की पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर पहुंची थी सीबीआई की टीम, लेकिन अंदर जाने से रोका गया और हिरासत में लिया गया। इस बीच ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीबीआई की कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि बिना वारंट की टीम कैसे पहुंच गई वहां पर। और इस बीच ममता बनर्जी ने यह भी ऐलान किया है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगी। अब तक क्या हुआ है वो सिलसिलेवार तरीके से समझिए। पिछले 3 घंटों से तेजी से घटनाक्रम बदला है कोलकाता में। संवैधानिक संकट में अब तक क्या क्या हुआ। सीबीआई की टीम पहुंची पुलिस कमिश्नर के घर पर। इस दौरान 5 सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में वहां पर लिया गया। शेक्सपियर थाने लेकर गई पुलिस की टीम। पुलिस कर्मियों ने पुलिस कमिश्नर का घर भी घेर लिया। ये अपडेट अभी तक पिछले 3 घंटों में क्या कुछ हुआ है इस सबसे बड़े संवैधानिक संकट पर। ममता बनर्जी भी पुलिस कमिश्नर के घर पहुंची एक पूरे घटनाक्रमों के बीच में, और वहां पर एक हाई लेवल बैठक की शुरुआत हो गई। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई दफ्तर की भी घेराबंदी कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजीव कुमार के घर पहुंची। उनके साथ खुद डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीआईजी वहां पर मौजूद थे। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई दफ्तर के बाहर पुलिस का जमावड़ा लग गया और पुलिस की टीम ने इस दफ्तर को अपने घेरे में ले लिया। करीब 6 बजे सीबीआई की टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची थी और उसके बाद इन पूरे घटनाक्रमों की शुरुआत हुई। और उसके बाद कोलकाता में खड़ा हुआ अब तक का सबसे संवैधानिक संकट, जब हिंदुस्तान में पहली बार सीबीआई की टीम को खुद हिरासत में जाना पड़ा। हिरासत में लिया कोलकाता पुलिस की टीम ने। चिटफंड मामलों के गुम हुए दस्तावेजों की पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम राजीव कुमार से मिलना चाहती थी, उनसे सवाल जवाब करना चाहती थी और इसी सिलसिले में उनके घर पर पहुंची थी। लेकिन उनके घर के बाहर सीबीआई की टीम को रोका गया और उसके बाद हिरासत में लिया कोलकाता पुलिस की स्थानीय टीम ने सीबीआई की टीम को। आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, क्या कुछ कहा वो सुनिए। তাকে পর্যন্ত ডেকে পাঠিয়ে অপমান করেছে 72 বছর বয়স, তার সিনিয়র সিটিজেন, যার বিরুদ্ধে জীবনে কেউ একটা আঙুল তুলতে পারেনি। এই অপমানও আমি হজম করেছি, আমি সহ্য করেছি। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে রেখে দিয়েছে 6 মাস, আমি সহ্য করেছি। তাপস পাল একটা ফিল্ম স্টার, তাকে দীর্ঘদিন জেলে রেখে দিয়েছে। সে একটা নাকি তারা স্পন্সর করেছে। স্পন্সর তো সাহারা সব ক্রিকেট টিমকে করেছে, ইন্ডিয়ার ফুটবল টিমকে করেছে, নরেন্দ্র মোদীকে করেছে। নরেন্দ্র মোদী কি গ্রেপ্তার হয়েছে না তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে? আসামে যিনি এখন বিজেপির ডেপুটি চিফ মিনিস্টার আছেন। They don't even have a search warrant. So this is, and let me tell you, from our sources what we are hearing, and these are strong sources, that the puppeteers is actually Modi, Shah with Ajit Doval. That's where they're getting the instructions from, and I can say this with all responsibility. And रेड होने वाली थी राजीव कुमार के घर में, क्या पता, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए स्थिति कहां तक पहुंच गया है, यहाँ कोई घटना का अनुसंधान इंक्वायरी भी नहीं कर सकता है सीबीआई। इसलिए पहले से सीबीआई का खिलाफ एक वातावरण बनाने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री कर रही थी। उनको डर था कि उनके ऑफिसर, उनके पार्टी के लोग इस घोटाले में लिप्त हैं, कभी ना कभी एक इंक्वायरी होगी और सच्चाई सामने आएगी। आज बंगाल के लोग जो चाह रहे थे कि चिटफंड का घोटाला जो हुआ है उसमें न्याय हो और लोगों जो दोषी उनको सजा मिले, इसमें जो लोग व्यवधान डाल रहे थे, इस प्रक्रिया को जिन्होंने सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया उसमें से एक है राजीव कुमार जी। वो सीट के वो मुखिया थे और आज बार बार उनको नोटिस भेजने के बाद भी वो सीबीआई का हवाले नहीं हुआ और सीबीआई उनका घर तक पहुंचा उनको पूछताछ करने के लिए, और उससे घबराई हुई मुख्यमंत्री वहां पहुंच गई जाकर के और उन ऑफिसरों को अरेस्ट किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, हिंदुस्तान का कानून का बाहर है बंगाल। कानून व्यवस्था संविधान यहाँ कुछ नहीं चलेगा, अपना तानाशाही ही चलाएंगे चीफ मिनिस्टर। ये बंगाल के लोगों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। सर आप लोग किस तरह से देखते हैं, आपको क्या करना चाहिए अभी? नहीं, इसके देखिए इसके पहले भी सीबीआई इंक्वायरी हुई है, कांग्रेस के जमाने में हुई है और लालू प्रसाद से लेकर जयललिता मुख्यमंत्रियों को सजा भी मिली है। हमारे माननीय मोदी जो मुख्यमंत्री गुजरात थे, गृह मंत्री थे अमित जी, इन लोगों को बुलाया गया। अमित जी भाई को तो जेल में भी डाला गया, लेकिन कानून के सामने उन्होंने हवाले हुए और सारे प्रश्न का उत्तर देके और साफ सुथरा होकर निकल के आए। अगर ममता बनर्जी, उनका ऑफिसर, उनके नेता अगर ठीक हैं, साफ सुथरे हैं, तो सीबीआई के सामने, कोर्ट के सामने जाना चाहिए। न्याय जो आएगा उसको मानना चाहिए और गड़बड़ है तो उसका सजा भुगतना पड़ेगा। बांग्ला बोल
तो कोलकाता में अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक संकट, सीबीआई की टीम को ही हिरासत में ले लिया कोलकाता पुलिस की स्थानीय टीम ने। और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ऐलान किया कि मोदी सरकार के खिलाफ वो धरने पर बैठेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो फोर्स को संरक्षण दें। बिना सूचना के, बिना कोर्ट वारंट के आप कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पर कैसे पहुंच सकते हैं, ये बात भी कही ममता बनर्जी ने। और देर शाम से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी। एक बार फिर से आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें कि सीबीआई की टीम पहुंची कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर, उनसे पूछताछ करने के लिए शारदा चिटफंड घोटाले में। और जब जो एसआईटी बनी थी इन घोटालों की जांच के लिए, उस एसआईटी का नेतृत्व कर रहे थे राजीव कुमार। बाद में इस पूरी जांच का जिम्मा कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया था। और इस बीच खबरें ये आई कि कुछ दस्तावेज गायब हैं। इन्हीं दस्तावेजों को लेकर सीबीआई की टीम राजीव कुमार से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही राजीव कुमार के घर पर पहुंची सीबीआई की टीम, वहां पर कोलकाता पुलिस की स्थानीय टीम मौजूद थी। उन्होंने उसे डिटेन कर लिया सीबीआई की टीम को। और जो जानकारी मिली है, कोलकाता पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कोर्ट वारंट की मांग कर रहे थे, जो कि सीबीआई की टीम के पास नहीं था। इसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया। इसके बाद तुरंत ममता बनर्जी पहुंचती है राजीव कुमार के घर पर। वहां पर डीजीपी पहुंचते हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचते हैं, एक हाई लेवल बैठक चलती है। और इस बीच खबर यह भी आती है कि कोलकाता पुलिस की एक टीम सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित जो वहां पर सीबीआई का हेडक्वार्टर है वहां पर पहुंचती है और उसे अपने घेरे में ले लेती है। इधर बैठक के बाद ममता बनर्जी मीडिया के सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मोदी और अमित शाह पर हमला बोलती है। ममता बनर्जी ने बोला कि अगर देश बचाना है तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हटाना होगा। सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के इशारों पर, और वही सीबीआई की टीम को निर्देश दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाए। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का बचाव किया, दिन में भी बचाव किया था, ट्वीट किया था कि दुनिया के शानदार अफसरों में से एक है राजीव कुमार। एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजीव कुमार की तारीफ की ममता बनर्जी ने और कहा कि चिटफंड मामलों के गुम हुए दस्तावेजों की पूछताछ के नाम पर सीबीआई की टीम परेशान कर रही है राजीव कुमार को, और बिना कोर्ट वारंट के राजीव कुमार के घर पहुंचना सीबीआई की टीम का सही नहीं था। श्रेया चटर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। श्रेया, अब वहां से अपडेट बताइए। मीटिंग के बाद तो ममता बनर्जी सामने आ गई, ये भी ऐलान कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि अब वो धरना देंगी, यानी सियासी जो उफान है वो अब थमेगा नहीं, आगे और उबाल मारता जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। बैठक ऑफ बंगाल की तहसील अब धरने पे पहुंच चुकी है। ममता बनर्जी धरने पे बैठने जा रही है अभी, और इसके तहत वो कल बजट में भी नहीं रहेंगे। वो बजट के लिए मीटिंग जो निर्धारित करेंगे वो उसमें वो जरूर रहेंगे, लेकिन उसके अलावा वो बजट की मीटिंग असेंबली में नहीं रहेंगे। वो धरना पे बैठने के लिए अभी रवाना हो चुके हैं और धरना स्पॉट भी तैयार हो चुकी है, जो हमारे सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है। जी श्रेया, और सीबीआई की टीम को लेकर श्रेया क्या अपडेट है जो उन्हें हिरासत में लिया? सीबीआई की टीम को अभी तक डिटेन किया गया है। 15 ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको भी डिटेन कर लिया गया है। और जैसा कि सूत्रों के माना जाए तो सीबीआई गवर्नर को भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है वेस्ट बंगाल में। और सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर रही है, ये कह के ये जो ऑर्डर था इन्वेस्टिगेशन का वो कहीं ना कहीं फुट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन था, तो उसमें जो हैम्पर कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार, उसके तहत वो लोग सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं, ये सूत्रों के अनुसार खबर आई है। जी चलिए श्रेया, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटकर आते हैं। इस बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में जो भी घटना है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है। सीबीआई की जांच 2014 के पहले से हो रही है। ममता जी जिस प्रकार मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं और बहुत साफ कहना चाहते हैं कि यह दुनिया देख रही है। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र खत्म हो गया। आज इसका जीता जागता उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई जांच कर रही है। उसको जांच करने नहीं दिया गया, बल्कि सीबीआई के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको अधिकारियों को डिटेन किया गया और यहां तक कि जेडी के ऑफिस को भी घेर लिया है। उनके परिवार की जान का भी खतरा है। निश्चित रूप से ये सारा देश देख रहा है कि यहाँ पर प्रजातंत्र बिल्कुल भी नहीं है। हम ममता जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता चल रही है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम सिर्फ प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, बंगाल को बचाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है।
तो बीजेपी हमलावर मूड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, और इस बीच इंडिया न्यूज के पास कमिश्नर राजीव कुमार की एक चिट्ठी हाथ लगी है। राजीव कुमार ने पूर्व सीबीआई डायरेक्टर को यह चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया था कि उन्हें राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। 27 अक्टूबर को राजीव कुमार ने यह चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को हम आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिवली यह चिट्ठी इंडिया न्यूज के पास है। राजीव कुमार की चिट्ठी, जो कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी, उनसे पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन खुद सीबीआई की टीम अभी डिटेन्ड है। और इस बीच राजीव कुमार की एक चिट्ठी, जो कि उन्होंने पूर्व सीबीआई डायरेक्टर को लिखी थी, 27 अक्टूबर को यह चिट्ठी उन्होंने लिखी थी और इस चिट्ठी में जिक्र किया था कि राजनीतिक साजिश का शिकार उन्हें बनाया जा रहा है। तो ये अपडेट्स इस वक्त सबसे बड़े संवैधानिक संकट को लेकर। सीबीआई की टीम अभी भी डिटेन्ड है। ममता बनर्जी धरना देने जा रही हैं मोदी सरकार के खिलाफ, और इस बीच एक चिट्ठी निकलकर सामने आती है कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की, यह चिट्ठी जो कि उन्होंने पूर्व सीबीआई डायरेक्टर को लिखी थी 27 तारीख को, और इस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया था कि उन्हें राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी साहब हैं, इनसे बात करेंगे। वेस्ट बंगाल में जिस तरह का घटनाक्रम अभी सामने आया है, कैसे आप इस घटनाक्रम को देखते हैं? क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है राज्य की, वो कह रही है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है, और एनएसए अजीत डोभाल के कहने पर जो सीबीआई के जो तमाम आला अफसर हैं वो सीपी के यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, बंगाल में जो चीट फंड घोटाला है, ये आज की तारीख के नहीं हुआ, कई साल पुराने घोटाला है। और ये घोटाले के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाई थी, और हमारी ये मांग थे कि बंगाल में चीट फंड की घोटाला को उजागर करने के लिए एक सीबीआई जांच होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ही ये सीबीआई जांच हो रहे हैं। और हम ये सीबीआई जांच की पक्ष में है, इसलिए कि बंगाल में लाखों की तादाद के लोग वहां सब कुछ खो बैठे ये चिट फंड कंपनी के लिए। जो चिट फंड कंपनियों, बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके मिलावट, उसके अनहोली नेक्सस की जरिए ये सब काम किए हैं। तो आज जब सीबीआई वहां जांच करने के लिए गए हैं, तो सीपी का, कमिश्नर ऑफ पुलिस का घर कोई बातचीत करने के लिए या कोई सवाल पूछने के लिए उनको जाने का अधिकार है या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन इसके साथ साथ सीबीआई को सारे ऑफिशियल्स को धक्के मारकर ये हिरासत में ले लेना, ये कौन सा तरीका है, जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे ये हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सीबीआई की हेडक्वार्टर घेरेबंदी में ले गए हैं, सीबीआई की जॉइंट डायरेक्टर की निवास वो भी घेराबंदी में ले गए हैं। ये क्या बात है? और तो आप कह रहे हैं कि अड़ंगा डाल रही है मुख्यमंत्री पूरी प्रोब में? सिर्फ अड़ंगा नहीं, बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ ये जो घोटाला है, ये घोटाला की ताल्लुकात है। तो अब क्या होना चाहिए सर? अब क्या आपकी मांग है? इसी वक्त बंगाल में 356 लागू करना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। आपकी पार्टी इसके हक में है या आपका निजी राय है? मेरा पार्टी का बात मैं नहीं कह सकता। मैं बंगाल से आ रहे हैं, बंगाल की मैं हालत जानता हूं, बंगाल की आम लोगों की मैं दिल की बात जानता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वहां की लाखों के लोग लुटा गए हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ये कार्रवाई की चलते किसी को अड़ंगा डालना नहीं होना चाहिए। और बंगाल में जो हो रहे हैं वो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की हालत आ गए, इसलिए अभी 356 की नौबत आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो अधीर रंजन चौधरी साहब साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा दिया जाना चाहिए वेस्ट बंगाल में। इनके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का एक सिचुएशन वहां पर बन रहा है, और मुख्यमंत्री जो है वो सीबीआई जो जांच कर रही है चिट फंड मामले में, उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो यह आप बातचीत सुन रहे थे अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर मूड में, और जिस तरीके से सीबीआई मुख्यमंत्री धरने पे बैठेंगे या फिर उनके साथ जो सिटिंग आईपीएस है वो भी इस धरने पे बैठेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहली बार देखा जाएगा हिस्ट्री में कि सिटिंग आईपीएस ऑफिसर्स धरने में बैठेंगे। तो किसी भी वक्त जब ये जो स्टेज है हमारे पीछे ये बन जाएगी, तब हमें पता चल जाएगा कि ममता बनर्जी के साथ हम पुलिस कमिश्नर को भी देखेंगे इस धरने में बैठते हुए या नहीं। और ये भी अपने आप में एक अलग तरीके का ऐसा संकट है श्रेया, जिसे हिंदुस्तान ने शायद इससे पहले कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से सीबीआई की टीम को डिटेन किया जाना। मुख्यमंत्री तो हालांकि इससे पहले दिल्ली में केजरीवाल के धरने पर बैठे थे, आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी किस तरीके से केजरीवाल पूरी रात सड़क पर धरने पर बैठे रहे थे। खैर उसकी बात बाद में, लेकिन फिलहाल इस रात की सुबह होगी कब, लगता क्या है आपको?
कहीं ना कहीं ये एक इंडेफिनिट धरना है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, उनको प्रोटेक्ट करना है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को। और उन्होंने यही नहीं, अपने आईपीएस ऑफिसर जो कि कलकत्ता पुलिस कमिश्नर है उनको कहा है कि वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो इसी को कहते उन्होंने ये धरने का ऐलान किया है। तो ये धरना कब तक चलेगी उसके बारे में कोई वर्ड नहीं है। कहीं ना कहीं एक इंडेफिनिट धरना है। कल जब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि क्या निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। एक क्विक अपडेट जो है कि ये एक कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब नहीं था, सुप्रीम कोर्ट से ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे दिया गया था। इसीलिए कहीं ना कहीं एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना जरूरी था कमिश्नर को डिटेन या क्वेश्चन करने से पहले। और इसी बात को लेके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। तो कल देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होता है इस धरने को लेके। जी श्रेया, जो सीबीआई के अधिकारियों को डिटेन किया गया था उनको लेकर कोई अपडेट है? सीबीआई के सारे ऑफिशियल्स को रिलीज कर दिया गया है। हमने बात की थी सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर कोलकाता पंकज श्रीवास्तव जी से। उन्होंने हमें कहा है कि अभी उनके ऑफिशियल सारे जो थे उनको रिलीज कर दिया गया है। उनको डिटेन जो किया गया था कोलकाता पुलिस ऑफिशियल्स ने उनको रिलीज कर दिया है अभी। बिल्कुल श्रेया, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर जो श्रेया ने बताई वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर ये है इस वक्त की कि जो सीबीआई के अधिकारियों को डिटेन किया गया था, उन्हें शेक्सपियर थाने में रखा गया था, उन सीबीआई के अधिकारियों को छोड़ दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई अफसरों को छोड़ दिया गया है। हिरासत में लिए गए थे सीबीआई के अफसर जो कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर पहुंचे हुए थे, उनसे पूछताछ करने के लिए। और ये हवाला दिया गया कोलकाता पुलिस की ओर से। कोलकाता पुलिस की एक टीम वहां पर मौजूद थी, उनसे सवाल किया। सीबीआई की टीम से यह सवाल किया कोलकाता पुलिस ने कि आपके पास वारंट है। और इसी बात का जिक्र कर रही थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और इस बीच उन्हें लेकर गई थी कोलकाता पुलिस की टीम शेक्सपियर थाने और सारे अधिकारियों को डिटेन किया गया था। और इस बीच बड़ी खबर यह है जो श्रेया ने, हमारी सहयोगी ने बताई है, जो कि वहां पर लगातार मौजूद है, पल पल के अपडेट पर नजर रख रही है कि सीबीआई के अधिकारियों को रिलीज कर दिया है कोलकाता पुलिस की एक टीम ने। कोलकाता पुलिस ने रिलीज कर दिया है सीबीआई के उन अधिकारियों को जिनको डिटेन किया गया था, जो कि राजीव कुमार के घर पर पहुंचे हुए थे, उनसे पूछताछ करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई के अधिकारियों को छोड़ दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है, जिन्हें डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था। और इस बीच जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर सीबीआई का वहां पर दफ्तर है, हेडक्वार्टर है, वहां पर सीआरपीएफ पहुंची है। सीआरपीएफ ने उसे अपने घेरे में लिया है, अपने सुरक्षा घेरे में लिया है। और लगातार जो विपक्ष के नेता है वो अपनी एकजुटता ममता बनर्जी को दिखा रहे हैं। इस बीच अपडेट यह भी है कि कल केजरीवाल पहुंच सकते हैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल पहुंच सकते हैं। बहुत यहां पर ब्रेकअप, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।